वेलकम टू यूट्यूब चैनल रीडिंग क्लासेस। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, फाइबर टू फैब्रिक। अब सिंपल सी बात है कि इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होता है, यानी कि जो हमारे क्लोथ्स हैं, यानी कि जो हमारे कपड़े हैं वो किस तरीके से बनते हैं, कहाँ से आते हैं, उनका जो मटेरियल है यानी कि रॉ मटेरियल्स जो क्लोथ्स का। अब सिंपल है कि जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी? क्योंकि जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या है, टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल जो प्रोसेस है या फिर हाई टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सब से क्या है, हमको वो बचाते हैं हमारे क्लोथ्स। ठीक है ना। अब आप देखते होंगे कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो तो कोई क्लोथ्स नहीं पहनते हैं। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि जो उनकी स्किन होती है वो ऐसी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटी होती है उनकी स्किन। अब स्किन की मोटी होती है तो डेट्स वाई उनको क्या है, उनकी स्किन क्या है, प्रोटेक्ट करती है अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स से। ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या है, उनको क्लोथ्स की नीड नहीं पड़ती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास तो इतनी ज़्यादा मोटी स्किन होती नहीं है, तो इसलिए हमें जो क्लोथ्स को वियर करना पड़ता है। ठीक है। तो नाउ हम जो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, चैप्टर 4। फाइबर टू फैब्रिक। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज, अब हमने देखा कि फाइबर टू फैब्रिक, इसमें देखते हैं कि फैब्रिक का मतलब क्या होता है, फाइबर का मतलब क्या होता है। फैब्रिक का मतलब होता है यानी कि फैब्रिक इज अ मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, यानी कि ऐसा कोई मटेरियल जो क्या कर रहा है, क्लोथ को बना रहा है। ठीक है। व्हाट इज फैब्रिक? Fabric is a material which is used to form क्लोथ्स। यानी कि फैब्रिक एक ऐसा मटेरियल जो किसके लिए यूजफुल होता है, हम कोई भी क्लोथ बनाने के लिए यूजफुल होता है। अब बात करते हैं हम फाइबर की। व्हाट इज फाइबर? फाइबर अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर a thread which is used to make fabric, which is used to make fabric is called fiber. Is called fiber. अब देखते हैं कि फैब्रिक देखा हमने, फैब्रिक क्या था, एक ऐसा मटेरियल था जिससे क्या है हमारा क्लोथ बन रहा हो। और अब फाइबर क्या होता है, फाइबर एक ऐसा थ्रेड है जो फैब्रिक को बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यार्न। यार्न क्या होता है, फाइबर आर स्पन टुगेदर टू मेक फाइबर are spun together to make yarn. It means yarn क्या होता है, फाइबर जो होते हैं हमारे, यानी कि फाइबर क्या है, हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या फिर थ्रेड्स होते हैं जो क्या है, जब वो एक दूसरे में स्पन या फिर
मतलब एक दूसरे में हम उनको अरेंज कर देते हैं तो हमारा यार्न बन जाता है। इट मीन्स क्या हम देखेंगे कि सबसे पहली बात आती है हमारी फाइबर की। जब फाइबर एक से ज़्यादा मिलते हैं तो हमारा यार्न बना देते हैं, स्पम टुगेदर हो जाते हैं तो वो, ठीक है। फिर यार्न क्या कर देता है, हमारा फैब्रिक बना देता है। ओके, सो सबसे पहले फाइबर बनता है, फाइबर से हम यार्न लेते हैं, यार्न से हम फैब्रिक बनाते हैं, और फिर फैब्रिक से हम क्या कर देते हैं, कोई क्लोथ को बनाते हैं, ठीक है। जो हमारे क्लोथ्स हैं उनको हम फैब्रिक के थ्रू मेडअप करते हैं। अब बात करते हैं हम फाइबर की। जो हमारा फाइबर होता है उसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एनिमल, नेचुरल, एक होता है हमारा आर्टिफिशियल। ग्रुप्स में हम हमारे फाइबर को क्या है, डिवाइड करते हैं। हमारे फर्स्ट ग्रुप है नेचुरल फाइबर और एक है हमारा आर्टिफिशियल फाइबर। अब हम बात करते हैं हमारे नेचुरल फाइबर की, व्हाट इज नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है, फाइबर ऑब्टेन, नेचुरल फाइबर, फर्स्ट जो हमारा फाइबर है वो है नेचुरल फाइबर। इट मीन्स यानी कि फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट। यानी कि ऐसे फाइबर जो हम कहाँ से ले रहे हैं, हमारे एनिमल से एंड प्लांट से, हम उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर एंड प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। और हमारे नेचुरल फाइबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। ओके, फर्स्ट है हमारा नेचुरल फाइबर में यानी कि एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर, इट मीन्स कि फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल is called animal fiber, is called animal fiber। उसको हम बोलते हैं यानी कि ऐसे फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, एनिमल फाइबर। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल इज जैसे कि वूल, जो हमारी वूल होती है, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलती है, फ्रॉम हेयर ऑफ, फ्रॉम हेयर ऑफ गोट एंड शिप। ठीक है, और जैसे कि सिल्क, सिल्क इज obtained from cocoon of silkworm। ठीक है, एनिमल जो फाइबर्स होते हैं जैसे कि हमारी वूल है, जिससे हम क्या है, हमारे जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको बनाते हैं, वो हमें कहाँ से मिलती है, हमारे हेयर ऑफ गॉट और शिप। यानी कि जो शिप होते हैं, भेड़ और बकरी होती है, उनके जो हेयर्स होते हैं ना, उनसे हमारी क्या बनती है,
वुल बनती है। ऐसे जो सिल्क का कपड़ा होता है यानी कि जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होती है? कोकोन ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म एक इंसेक्ट होता है जो उसके एक हमारी क्या होती है बर्थ स्टेज आती है कोकोन। कोकोन से हमें क्या मिलती है? सिल्क का थ्रेड मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही वुल कहाँ से हमें ऑब्टेन हो रही है? गॉट ऑफ शिप के हेयर से, और सिल्क हो रही है हमें सिल्कवॉर्म के कोकोन से। अब बात करते हैं हम किसकी? प्लांट फाइबर की। नेचुरल फाइबर में जो सेकंड है हमारा वो है हमारा प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर यानी कि जो हमारे फाइबर है कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं? हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर यानी कि फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट। From plants and parts of plant। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारी कॉटन जो कहाँ से ऑब्टेन है? कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम उसके सीड पोड से। ठीक है, जो कॉटन होती है उसका सीड पोड होता है, उससे हमारी जो कॉटन की थ्रेड्स या फिर कॉटन जो ऑब्टेन होती है वो हमें सीड पोड से ऑब्टेन होती है यानी कि मिलती है हमें। दूसरी हमारी ले लो जूट। जूट इज ऑब्टेन, ये भी क्या है? हमारे प्लांट फाइबर है। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट। जो जूट का प्लांट होता है उसकी स्टेम से हमें क्या मिलती है? जूट मिलती है। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट की प्लांट फाइबर क्या है, यानी कि फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट फाइबर। एग्जांपल इसकी जैसे कि कॉटन। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? जो कॉटन का प्लांट होता है उसके सीड पोड से मिलता है। ओके, ऐसे हमारा जूट है। जूट कहाँ से मिलता है हमें? स्टेम यानी कि जो तना होता है जूट प्लांट का, उसके तने से क्या मिलता है? हमें जूट मिलता है। अब बात करते हैं हम, हमारा नेचुरल फाइबर हो गया। अब बात करते हैं मैन मेड फाइबर की। मैन मेड फाइबर यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं। मैन मेड फाइबर that obtain from chemical process। Chemical process are called man-made or synthetic फाइबर। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर यानी कि मैनमेड फाइबर। जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, और किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं? वो कुछ केमिकल प्रोसेस होती हैं, उनकी हेल्प से क्या है, जो मैन होता है वो उनको बनाता है। इसलिए उन्होंने मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं और सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन एटसेट्रा, ये हमारे क्या है? हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो हमें नेचर से नहीं मिलते। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? मैन मेड और
आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, तो हम फर्स्ट यहाँ बात करते हैं हमारे नेचुरल फाइबर में से, जैसे कॉटन की बात करते हैं कि देखो ये क्या है कि प्लांट से जो फाइबर तक की बनने की प्रोसेस होती है, कैसे कैसे उस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे कॉटन की। कॉटन सबसे पहले क्या होता है, जो कॉटन होती है उसकी प्लांट को प्लांटेड किया जाता है, यानी कि अब उसकी प्लांट को प्लांटेड करने के लिए, उसे उगाने के लिए किस टाइप की सॉइल चाहिए होती है, यानी कि सॉइल फॉर ग्रोइंग, सॉइल फॉर ग्रोइंग। कैसी सॉइल चाहिए होती है, डीप डार्क soil, deep dark soil of Gujarat। डीप डार्क सॉइल ऑफ डिकान एंड मालवा प्लेटू ऑफ गुजरात। अब क्यों है ये बेनिफिशियल, बिकॉज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन दिस सॉइल। ठीक है, जो हमें कौन सी टाइप की चाहिए होती है, जैसे डीप डार्क यानी कि काली मिट्टी चाहिए होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है ऐसी मिट्टी, डिकान एंड मालवा के प्लेटू में होती है, गुजरात के। ओके, और ये हमें क्यों चाहिए होती है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और कॉटन के लिए मॉइस्चर की नीड होती है, दैट्स व्हाई कॉटन इजीली इसमें ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट है हमारी, और क्या चाहिए होता है हमारी कैसी साइड, यानी कि इट आल्सो ग्रो वेल इन लाइट एंड एलुवियल सॉइल ऑफ, it also grow light and alluvial soil of Satluj and Ganga basin। ठीक है, अब जो सॉइल है हमारी ग्रोइंग के लिए, एक तो हमें डिकान और मालवा में जो गुजरात के में मिलती है डीप डार्क सॉइल, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कॉटन की खेती करने के लिए। और क्यों होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा नमी पाई जाती है। इट ऑल्सो ग्रो लाइट एंड एलुवियल सॉइल, और कौन सी जो सॉइल बेनिफिशियल होती है, लाइट और एलुवियल सॉइल बेनिफिशियल होती है, जो हमारी कहाँ मिलती है, सतलज एंड गंगा बेसिन में मिलती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके लिए क्लाइमेट कौन कौन से नीडेड होते हैं, यानी क्लाइमेट नीडेड फॉर ग्रोइंग कॉटन। क्लाइमेट नीडेड, कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, प्लेंटी ऑफ सनशाइन, यानी बहुत ज्यादा सनशाइन चाहिए होती है। ठीक है, प्लेंटी ऑफ सनशाइन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा सनशाइन चाहिए होती है। माइल्ड कूल और प्रिफरली माइल्ड कूल एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है,
21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 60 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब इसमें जो क्लाइमेट होता है कौन सा होना चाहिए, मतलब कौन सा सूटेबल क्लाइमेट होता है हमारी कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए। एक तो प्लांटी ऑफ सनशाइन, यानी कि बहुत ज़्यादा सनशाइन चाहिए होती है, ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। और माइल्ड कूल एंड ड्राई जो क्लाइमेट चाहिए होता है, या तो ज़्यादा ना तो ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, या फिर ना ज़्यादा शुगर टाइप का क्लाइमेट हमें चाहिए होता है। टेम्परेचर कितने से कितने तक होना चाहिए, 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस तक। रेनफॉल हमारा होना चाहिए 60 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर तक। जो रेनफॉल है वो इसके लिए बेनिफिशियल होता है। अब हम करते हैं शोइंग और हार्वेस्टिंग की बात, यानी कि कब तो ये उगाया जाता है और कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि काटा जाता है। ये हमारी कॉटन की बात चल रही होती है, यानी कि शोइंग एंड ग्रोइंग। शोइंग और ग्रोइंग तो एक ही है। शोइंग एंड हार्वेस्टिंग, शोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब इसकी जो शोइंग यानी कि इस प्लांट को उगाया कब जाता है, इसको उगाया जाता है हमारे स्प्रिंग सीजन में, यानी कि कॉटन सीड्स are planted in which season, spring season, planted in spring season। ठीक है, तो कब उगाया जाता है इसको, स्प्रिंग सीजन्स में उगाया जाता है। ठीक है, अब इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, यानी कि इस हार्वेस्टिंग सीजन इज मेनली इट्स हार्वेस्टिंग season is mainly from October to February। ओके, तो जो हमारा कॉटन का प्लांट है उसको स्प्रिंग सीजन में तो उगाया जाता है, और उसको उसकी जो कटाई होती है, इनकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो कौन से सीजन में हो रही है, ये अक्टूबर से फैब के जो बिटवीन जो मंथ्स होते हैं उनके बिटवीन क्या है हमारी हार्वेस्टिंग होती है कॉटन प्लांट की। अब देखिए जो हमारा कॉटन प्लांट है ना, जब वो मैच्योर होता है, फ्लावरिंग होती है, तो किस टाइप के, सबसे पहले उसको उगाया, कुछ टाइम के बाद क्या है, सम टाइम आफ्टर उसमें क्या है फ्लावरिंग होने लग जाती है। कैसे फ्लावरिंग होती है उसमें हमारी, जैसे कि उसमें येलो, व्हाइट और पिंक कलर के फ्लावर आने लग जाते हैं। कैसे कैसे फ्लावर आने लग जाते हैं, पिंक, येलो और व्हाइट। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या है, हमारा जो फ्लावर है वो मैच्योर होता है, फ्लावर हमारा मैच्योर होता है, और वो एक किसके रूप में हो जाता है, उसको सीड पोड के रूप में हो जाता है। जो सीड पोड होता है वो और ज़्यादा मैच्योर होता है। अब जो सीड पोड है, कॉटन तो उसकी चारों तरफ होती है, लेकिन जो सीड पोड है यानी कि जो हमारा कॉटन का सीड है वो बीचों बीच होता है। फिर क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा और मैच्योर होता है हमारा प्लांट। फिर जो सीड पोड है उससे क्या है, हमारा जो क्या है एकदम से वो क्या है सन की हेल्प से क्या है ड्राई हो जाती है, तो कॉटन अलग हो जाता है और जो सीड्स हैं वो अलग हो जाते हैं। अब उनको सेपरेट किया जाता है, फिर उसको सेपरेट करने के बाद क्या होता है, फिर उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ तक हमारा क्या है होता है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या क्या होती है हमारी, उसको सीड से निकालने के बाद की जो प्रोसेस होती हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। processing of कॉटन। प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन में क्या होता है, जब हमारा जो सीड पोड है वो मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले होती है हमारी, सबसे पहले बात करते हैं हमारी किसकी, सबसे पहले गिनिंग होती है हमारी। व्हाट इज गिनिंग,
गिनिंग का मतलब होता है कि यानी जो हमारा कॉटन फाइबर होता है या फिर सीड कोड होता है वो क्या है, मैच्योर हो जाता है। उसको जब सेपरेट करते हैं हम फ्रॉम द सीड से, यानी कि द सेपरेशन ऑफ कॉटन फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड गिनिंग। उसको क्या बोलते हैं हम, गिनिंग। यानी कि अब धूप से क्या है, हमारा जो सीड कोड है वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, ड्राई हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, हमको कॉटन निकालनी है हमारे सीड में से। अब क्या है, पहले तो इसको किससे कर लिया जाता था, बाय हैंड के थ्रू से, लेकिन अब बहुत टाइप की मशीन आ गई है जो इस प्रोसेस को अच्छे से परफॉर्म कर लेती है और अच्छे से इजीली, यानी कि कम टाइम में क्या हो जाता है, हमारी गिनिंग हो जाती है। यानी कि कॉटन को निकाल लिया जाता है किसमें से, सीड में से। अब बात करते हैं हम स्पिनिंग। अब क्या होता है, अब क्या है, जो हमारी कॉटन फाइबर है उसको सीड से क्या कर लिया गया है, सेपरेट कर लिया है। अब बात करते हैं हम स्पिनिंग की, यानी कि द कॉटन फाइबर washed and converted into thread is called स्पिनिंग। स्पिनिंग किसको कह रहे हैं हम, स्पिनिंग का मतलब होता है कि जो थ्रेड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब जो थ्रेड होता है वो थ्रेड आर spun together to form yarn, फिर यार्न के बाद क्या होगा, हमारा फैब्रिक बन जाता है। एंड देन यार्न इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक के बाद बस हो गया, क्लॉथ हमारा बन गया। तो 2 प्रोसेस होती है हमारी, तो गिनिंग और स्पिनिंग यानी कि कॉटन को निकाला जाता है सीड से, फिर जो कॉटन निकाल लिया है कॉटन फाइबर उसको वॉश किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद थ्रेड आर स्पन टुगेदर टू फॉर्म यार्न, यानी कि फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में लिखी दो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम थ्रेड यानी कि फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, ओके। जो हमारी स्पिनिंग होती है वो बाय हैंड या फिर मशीन के द्वारा, जैसे कि जो चरखा हमारे गांधी जी चलाते थे उससे हमारा स्पिनिंग करने में वही हमारी स्पिनिंग करने में हेल्प करती है। तो वही मशीन जो चरखा होता है वो हमारी मशीन और बाय हैंड के थ्रू स्पिनिंग की जो प्रोसेस है वो की जाती है।